नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान जोरों पर है। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के प्रत्याशी अशोक सिंह के पक्ष में किया प्रचार। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 203 रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशी अशोक सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। इस देश का नमक खाता है और अमेरिका में जाके इसी देश भारत और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है। इस तरह के नेता को 140 करोड़ इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेंगे। माँ बाप काहे के लिए पैसा कमाता है? माँ बाप इसलिए पैसा कमाता है कि बाल बच्चा उसका अच्छा इंसान बन जाए। लालू जी भी दिन रात पैसा कमाए, चारा चोरी करके भी पैसा कमाए, जेल गए, लेकिन उनका बेटा नम्मा फेल रह गया। उनका बेटा इतना पैसा कमाए काहे के लिए? इसी सब बेटा को पढ़ाने के लिए ना, आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन बेटा ऐसा था, पढ़ाई करवे नहीं किया, नम्मा फेल रह गया। और आज वही नम्मा फेल बेटा बिहार का राजा का बेटा राजा बनेंगे। चांदी का चम्मच जन्म ले रहे हैं मुंह में, तो आप बोलते हैं कि हम ही नेता बनेंगे बिहार का। हमारा आपका बेटा अगर नम्मा फेल होगा तो उसको चपरासी का भी नौकरी मिलेगा? चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन लालू जी का बेटा सपना देख रहे हैं कि हम बिहार का राजा बन जाए, नम्मा फेल बेटा। इसलिए मित्रों, इन सब बातों को देखना होगा। परिवारवाद की बहुत बातें आ गई है। संतोष सिंह जी ने भी जितना काला चिट्ठा खोलना था खोल दिया है। सब बात आपके सामने है। आप बहुत समय भी हो गया है, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना करता हूं, सभी सामाजिक वर्ग में, सभी जाति में, सभी धर्म में जाकर के भाई अशोक सिंह जी के लिए आप वोट मांगने का काम कीजिएगा। क्योंकि ये दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाला अगर कोई उम्मीदवार है तो वो अशोक सिंह है, अशोक सिंह है, अशोक सिंह है। मित्रों, इसलिए मैं इतनी ही बातों को कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप अशोक सिंह जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताने का काम कीजिएगा। और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं वादा करता हूं कि 1 साल के अंदर रामगढ़ विधानसभा के लिए सरकार का खजाना खोल दिया जाएगा। क्योंकि 1 साल बाद तो फिर अगली परीक्षा देना है। 1 साल बाद ही जब आप इनको विधायक बना दीजिएगा 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद फिर इनको चुनाव लड़ने के लिए आना है। फिर हम लोग आएंगे और आकर के आपसे वोट मांगेंगे। उस वक्त कहेंगे कि 1 साल में रामगढ़ ने इतना विकास किया है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आए इसके लिए धन्यवाद। भारत माता की जय श्री राम। होने वाला कोई मंत्र नहीं बताने वाला हूं। मैं झाड़ फूंक करने के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ इसलिए आया हूं कि कुछ लोग हमारे नौजवान साथी हैं 18 से 30 साल, उनको नहीं पता होगा। और कुछ हमारे पिता कुल अभिभावक यहाँ उपस्थित है मंच पे, उनको पता होगा। लेकिन मैं ये जानकारी देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि भाई ये बिजलिया बाबा से लेके आज धृतराष्ट्र की भूमिका में जो उपस्थित है, मैं नाम नहीं लूंगा। आप सभी लोग थोड़ा शांत रहिए 10 मिनट में। बाकी सभी अपने जो बड़े नेता हैं, जो प्रदेश के आए हैं, उनको भी आपको सुनना है। समय का अभाव है, ये सब हमें मालूम भी है। आप सिर्फ 10 मिनट घर से रहिए। परशुराम बाबा को बधाई दे रहे हैं, आगे भी बधाई रहेगा। बधाई मित्रों, तो मैं कह रहा था कि एक यहाँ की जो, लेकिन मैं बिजलिया बाबा और आज धृतराष्ट्र की यात्रा तक पे सफर करने वाले परिवार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मित्रों, जब यहाँ हम पढ़ते थे, हम इसी स्कूल में, आप मंच पे जितने हमारे माननीय मंत्री हम बारे में सबको जानकारी नहीं होगी।
और इस मंच के माध्यम से माननीय सभी सम्मानित नेता को मैं बताना भी चाहूंगा, वाला कोई मंत्र नहीं बताने वाला हूं। मैं झाड़ फूक करने के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ इसलिए आया हूं कि कुछ लोग हमारे नौजवान साथी हैं 18 से 30 साल, उनको नहीं पता होगा, और कुछ हमारे पिता कुल अभिभावक यहाँ उपस्थित है मंच पे, उनको पता होगा। लेकिन मैं ये जानकारी देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि भाई ये बिजलिया बाबा से लेके आज धृतराष्ट्र की भूमिका में जो उपस्थित है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सभी लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज, बिहार झारखंड।